everyone, welcome back to my channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डायग्राम की हेल्प से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जो सबसे पहला ऑर्गन आता है दैट इज ओवरीज। गाइस, ओवरीज को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए। प्राइमरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो पार्ट होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ऑर्गन। तो जो ओवरीज है दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। वन पेयर मतलब टू ओवरीज प्रेजेंट होती है। एंड जो ओवरी होती है वो स्मॉल ओवॉइड बॉडी होती है, ओवल शेप की बॉडी होती है जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो डायग्राम में देखते हैं गाइस, ये है ओवरी, वन ओवरी एंड टू ओवरी। तो दो ओवरी प्रेजेंट होती है, मतलब वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है जहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि आपको ओवम वर्ड ही यूज करना है, एग वर्ड यूज मत करिएगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आए तो ओवम लिखिएगा। क्लियर? देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक ओवरी से निकलता है। तो डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हर एक ओवरी से आप देख सकते हो यहाँ से जो निकल रहा है दिस इज फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्लियर गाइस? जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है। तो दैट इज फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो जो ओविडक्ट होता है कन्वे एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो रिलीज होके कहाँ पर आता है? ओविडक्ट में आता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में ये जो ट्यूब होता है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, पूरा मसल से बना हुआ होता है। गाइस, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ओविडक्ट, इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये थोड़ा बल्जिंग पार्ट होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। देख सकता, ये हो गया ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। देन इसका ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बल्जिंग है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है फनल ऑफ ओविडक्ट, फनल ऑफ ओविडक्ट, या फिर इसको ओविड्यूकल फनल भी कहा जाता है, ठीक है। या तो फनल ऑफ ओविडक्ट कह लीजिए या फिर ओविड्यूकल फनल कह लीजिए। अब इसका जो ओविड्यूकल फनल होते हैं इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको कहा जाता है फिम्बरी। दिस इज फिम्बरी। फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका फंक्शन होता है जो कि ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको ये पकड़ते हैं, है ना। तो जो फिम्बरी है, फिम्बरी कैच करते हैं उस ओवम को और उसको पुश करते हैं कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब पूरा मसल से बना हुआ होता है। आगे जो ओवम होता है वो मूव कैसे करता है? यहाँ पे जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, ओवम मूव करा, फिर ये वाली मसल रिलैक्स हो गई, आगे वाली फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करी, फिर ओवम आगे की तरफ मूव करा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जिसकी वजह से जो ओवम होता है वो आगे की साइड मूव करता है। क्लियर? देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज यूट्रस। यूट्रस को वॉर्म भी कहा जाता है। सो गाइस, ये वाला जो पार्ट है दिस इज यूटरस,
जिसको वॉर्म भी कहा जाता है। यूट्रस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर एम्ब्रियो का पूरा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है पूरे बेबी का, वो कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, जो यूट्रस होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप का ऑर्गन होता है जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। इसका फंक्शन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, यूट्रस में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में तो जो एम्ब्रियो बनता जाएगा, है ना, सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो कहां पर आ जाएगा, यूट्रस में, और यहीं पर ग्रोथ और पूरा डेवलपमेंट होता है। क्लियर। देन जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वजाइना, जिसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेबी होता है वो बाहर की साइड जो आता है वो कहां से आता है, वजाइना से आता है। तो वजाइना पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला, दिस इज वजाइना। ठीक है, अगेन ये मस्कुलर ट्यूब है, पूरे मसल से बना हुआ होता है, इलास्टिक ट्यूब होता है। सो वजाइना 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है इसी वजह से जो बेबी होता है वो इजीली बाहर आ जाता है। क्लियर गाइस। जो यूट्रस है, यूट्रस का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल नीचे वाला, इसको कहा जाता है सर्विक्स। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। जो लोअर पोर्शन होता है यूट्रस का, आप देख सकते हो लोअर पोर्शन नैरो है, अपर पोर्शन थोड़ा ब्रॉड है। तो जो लोअर नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का, उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। देन ये हो गया वजाइना। अब वजाइना की जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हाइमेन, या फिर इसको वर्जिन नॉट भी कहा जाता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है जनरली। गाइस ये जो मेम्ब्रेन होती है वो यंगर एज पर गर्ल्स में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, या तो किसी डिजीज की वजह से या फिर स्पोर्ट्स की वजह से, साइकिलिंग करती हैं या फिर कोई भी जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से ये जो हाइमेन की मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। क्लियर। देन गाइस इसके अलावा जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज वल्वा। वल्वा कौन सा पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है वजाइना, वजाइना का जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। तो वल्वा आउटर पार्ट हो गया। वजाइना की ओपनिंग को कहा जाता है, ओपनिंग पर एक थिन जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हाइमेन। ठीक है, तो वल्वा इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। याद रखिएगा, डिफाइन पूछी जा सकती है व्हाट इज वल्वा। सो वल्वा इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, मतलब जो आउटर पार्ट होता है दैट इज नोन एज वल्वा। अब गाइस जो वल्वा वाला पार्ट होता है, इसके साइड पर दो फ्लैशी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। दो ये फोल्ड्स होते हैं। जो लेबिया माइनोरा होता है ये इनर फोल्ड होता है, अंदर वाला फोल्ड होता है, एंड जो लेबिया मेजोरा होता है ये आउटर वाला फोल्ड होता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, वल्वा के साइड में दो फ्लैशी फोल्ड है, इनर वाला फोल्ड कहा जाता है लेबिया माइनोरा एंड आउटर फोल्ड कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है गाइस, ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी के ये जो पार्ट हैं, ये सारे पार्ट कौन से हो गए, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो पार्ट होते हैं ये जनरली जो गैमीट्स हैं उनको मिलाते हैं। दोनों जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म एंड ओवम, उन दोनों को मिलाते हैं, उनको ट्रांसफर करवाते हैं और उनको मीट करवाते हैं। दैट्स व्हाई ये सारे पार्ट किसमें आ गए, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गए। ठीक है गाइस, डायग्राम बनाने को नहीं आता ये, बट डायग्राम की लेबलिंग आती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसका जो डायग्राम है मोस्टली ईयर आता है और इसकी लेबलिंग दी जाती है। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो ये हो गई ओवरी। दो ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी में क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। गाइस जो ओवम होता है, दोनों ओवरी में क्या होता है, एक मंथ में एक ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है, तो दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है। तो ऑल्टरनेट ओवरी से हर एक मंथ ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देन ये होती है फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो पार्ट होता है फनल शेप का, थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, इसको कहते हैं ओविड्यूकल फनल या फिर फनल ऑफ ओविडक्ट। देन ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। देन ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज यूटरस, जहां पर एम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है।
गाइस जो यूट्रस की इनर वाली लाइनिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूट्रस की इनर वाली जो लाइनिंग है, अंदर वाली ये जो लाइनिंग होती है, इसको क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम। देन यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है वो नैरो होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? सर्विक्स। देन वजाइना, एंड वजाइना की ओपनिंग में थिन मेम्ब्रेन होती है विच इज नोन एज हाइमेन, जो कि जनरली यंग एज पर ही रप्चर हो जाती है, और जो आउटर पार्ट होता है दैट इज नोन एज वल्वा। ठीक है, अब गाइस ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है, तो जो ओवम है वो कैसे प्रोड्यूस होता है तो वो समझिएगा। गाइस ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है फॉलिकल सेल्स, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवम। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फॉलिकल। इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल, जिसमें फॉलिकल सेल्स होते हैं और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है। अब ओवम क्या होता है? हर एक मंथ मैच्योर होता है। ठीक है, तो जो ओवम है वो मैच्योर होता है। इसके अलावा जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उनके बीच में फ्लूइड भरने लगता है। जब वो फ्लूइड भर जाता है तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप का। तो ये वाला जो बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है? यहाँ पर फॉलिकल सेल्स के बीच में ये क्या भर गया है? फ्लूइड भर गया है। फ्लूइड भर गया, और यहाँ पर जो ओवम है, ओवम यहाँ क्या हो गया? मैच्योर हो गया। ओवम यहाँ पर क्या हो गया? मैच्योर। ठीक है, तो जो ओवम मैच्योर हो जाता है, ओवम के मैच्योरेशन के जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है oogenesis। यहाँ पे ओवम जब मैच्योर हो गया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, फिर ये ओवरी के अंदर ही चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस, ये ओवरी है इसके अंदर ही चल रहा है। जो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या हो गया? रप्चर हो गया, फट गया। ठीक है, अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो यहाँ से जो ओवम है वो रिलीज हो गया। तो ये जो ओवम है वो यहाँ से क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब जो ओवम है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब जो लेफ्ट ओवर पार्ट रह गया, ये ओवम तो रिलीज हो गया, बाकी का बचा हुआ पार्ट तो रह गया। तो ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम वाले पार्ट से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। गाइस इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, एक हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम वाला पार्ट है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया? एक येलो कलर का मास होता है, येलो कलर का एक टिश्यू होता है जहां से एक फीमेल हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा फीमेल हार्मोन दो होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहां से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम वाले पार्ट से। और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कहां से सिक्रीट होता है? अगर पूछा जाए तो वो होता है ओवरी से। ओवरी में ये जो फॉलिकल वाले सेल्स होते हैं ना, जनरली यही ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो अगर डायरेक्ट ऑर्गन पूछा जाए आपसे कि जो दोनों हार्मोन है वो कहां से सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से ऑर्गन से सिक्रीट हो रहे हैं, तो आप ओवरी लिखेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर। तो ओवरी क्या हो गया? एक ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ओवरी से सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो ओवम है ये रिलीज हो गया, ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ओवम रिलीज होगा तो जो फिम्बरी है वो उसको कैच करेंगे, फिम्बरी से होता हुआ जो ऑर्गन है ओवम है वो कहाँ पर आ जाएगा? फनल ऑफ ओविडक्ट।
और फिर वो आ जाएगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। अब जब वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया, अगर स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है फीमेल्स में, तो याद रखिएगा प्रोसेस के नाम पूछे जाते हैं। व्हाट इज oogenesis, व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी एंड फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल से ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। oogenesis जो ओवम है वो मैच्योर होता है, तो ओवम के मैच्योरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्लियर? गाइस डायग्राम की लेबलिंग याद रखिएगा एंड सारे जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।